मिस्र, जहां फिरौन खुद को खुदा कहलवाता था, जहां इंसानियत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी। लेकिन एक दिन अल्लाह ने उस जमीन से हक का पैगंबर उठाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यही थी सच्चाई और तकब्बुर की जंग, मूसा बनाम फिरौन। फिरौन ने खौफनाक हुक्म जारी किया, हर नवजात इजरायली लड़के को मार डालो। फिरौन ने जमीन में तकब्बुर किया और उसके लोगों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक को वह कमजोर कर देता था, उनके बेटों को कत्ल करता और उनकी औरतों को जिंदा रखता था। लेकिन अल्लाह ने मूसा को बचाने का इंतजाम पहले ही कर दिया था। उनकी मां को वही मिला। हमने मूसा की मां को वही की, उसे दूध पिला और जब तुझे डर हो तो उसे दरिया में डाल दे। और किस्मत देखिए, वही फिरौन जिसके डर से मूसा को दरिया में डाला गया, उसी के महल में वो पलकर बड़े हुए। फिरौन के लोगों ने उसे निकाल लिया कि वह उनका दुश्मन और दुख का कारण बनेगा। फिरौन की बीवी ने कहा, ये हमारी आंखों की ठंडक है। बाइबल रेफरेंस एक्सोडस 2:1। बाइबल भी यही बयान करती है। मूसा मोसेस को फिरौन की बेटी ने गोद लिया और महल में पाला। वक्त बीता, मूसा जवान हुए और एक दिन एक मिस्री को मारने की वजह से मिस्र से निकल गए। वो मदियन पहुंचे, जहां उन्होंने एक नेक खातून से शादी की। सालों बाद तूरे सिनाई के पहाड़ पर अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। मैं ही तुम्हारा रब हूँ, अपने जूते उतारो, तुम पाक वादी तुवा में हो और मैंने तुम्हें चुना, तो सुनो जो तुम्हारे लिए वही की जा रही है। बाइबल रेफरेंस एक्सोडस 3:6। बाइबल में भी यही जगह है, बर्निंग बुश के नाम से मशहूर है, जहां भगवान ने मूसा को गो टू फेरो का आदेश दिया। मूसा ने फिरौन से कहा, हम तेरे पास तेरे रब का पैगाम लेकर आए हैं, इजरायली बेटों को हमारे साथ जाने दे। फिरौन बोला, अगर तूने किसी और को मुझसे बड़ा खुदा ठहराया तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। फिर शुरू हुई चमत्कारों की जंग, छड़ी का अजगर बन जाना, हाथ का चमकना। लेकिन फिरौन का दिल और सख्त हो गया। बाइबल रेफरेंस एक्सोडस 7:11। बाइबल कहती है कि भगवान ने मिस्र पर 10 प्लेग्स भेजी, खून, मेढक, टिड्डियां, अंधेरा और आखिर में पहलौठों की मौत। कुरान में भी यही बयान अलग लफ्जों में है। तो हमने उन पर तूफान, टिड्डियां, जू, मेंढक और खून भेजा, खुले निशान। आखिर जब इजरायली लोग निकलने लगे, फिरौन ने अपनी फौज लेकर पीछा किया। फिर हुआ वो करिश्मा, मूसा ने अपनी छड़ी दरिया पर मारी, तो हमने मूसा की ओर वही की, अपनी लाठी मारो दरिया पर, और वह फट गया और हर भाग पहाड़ जैसा हो गया। जब फिरौन बीच दरिया पहुंचा, अल्लाह ने कहा, अब तू ईमान लाया है जबकि तूने पहले इनकार किया था। आज तेरे जिस्म को बचा लिया जाएगा ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बने। बाइबल रेफरेंस एक्सोडस 14:21-28। बाइबल में भी यही है। रेड सी फट गया, इजरायली पार हुए, फिरौन की सेना डूब गई। ये कहानी सिर्फ मिस्र की नहीं, ये हर उस दौर की कहानी है जहां इंसान खुद को खुदा समझ बैठता है, मगर अल्लाह हर बार हक को जिंदा करता है। मूसा की तरह कुरान के इस पैगाम के साथ हम उन पर मेहरबानी करना चाहते थे जो जमीन में कमजोर बना दिए गए थे और उन्हें नेताओं और वारिसों बनाना चाहते थे। सूरह अल-क़सस 28:5। और आज भी हर फिरौन के मुकाबले में एक मूसा जरूर होता है।